बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दो मेजर एप्लीकेशन है। एक है इंथैल्पी द स्टेट फंक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड नेक्स्ट वन इज़ द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, सी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। आपके पास सिस्टम में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मास जो है वो होगा, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज़ करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो उसकी हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो जैसे कि इसके नाम से इंडिकेटेड है, तो सी को जब हम डिफ़ाइन करेंगे, सी स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी, दैट इज़ इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। चेंज इन हीट डेल क्यू, जितनी हीट आप उसे किसी भी सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल क्यू, एंड डेल टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। आप जितनी हीट इसमें ट्रांसफ़र करेंगे जिससे टेम्परेचर में चेंज 1 डिग्री आए, दैट इज़ नोन एज इट्स स्पेसिफिक हीट। तो टेम्परेचर रेज़ करने के लिए आप हीट जो है वो सप्लाई करेंगे तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द सिस्टम हीट ट्रांसफ़र जो है वो पॉजिटिव होता है। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है, अब इसकी हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास सिस्टम में अमाउंट ऑफ मैटर कितना है। मैटर सब्सटेंस या वर्किंग सब्सटेंस, अब सिस्टम जो है उसमें मैटर जो है वो तीन फॉर्म्स में हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, व्हाट्सोएवर। तो इसमें उसकी क्वांटिटी कितनी है। अब जाहिर है अगर ज़्यादा उसमें जो है मैटर होगा तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree or 1 Kelvin। वो हीट जो 1 ग्राम, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिस्टम में 1 ग्राम सब्सटेंस है तो उसका टेम्परेचर रेज़ करने के लिए जितनी हीट चाहिए, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट का, अब इसमें यूनिट्स की हम बात करते हैं। इसके जो जनरल यूनिट्स हैं, हीट का यूनिट जो है वो जाउल है, और टेम्परेचर का यूनिट जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल में केल्विन है, या आप इसे सेल्सियस भी ले सकते हैं। तो अब इसमें अब डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब आप स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो आप 1 ग्राम सब्सटेंस ले रहे हैं तो इट इज़ द जाउल पर केल्विन पर ग्राम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जो है दैट इज़ द जाउल पर केल्विन पर ग्राम। दूसरी तरफ हमारे पास इसकी सेकेंड टाइप जो है वो है मोलर हीट कैपेसिटी। Molar heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree having 1 mole of the substance। जिसमें 1 mole substance है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जितना जो है रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ द मोलर हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट अब होगा जाउल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये तो था जनरल। अब नेक्स्ट हम स्पेसिफाई करते हैं गैसेस के लिए, स्पेशली आइडियल गैस के लिए। तो गैसेस के लिए हम जो हीट कैपेसिटी है उसकी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, और ये दो टाइप्स जो हैं ये हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हम क्या उसके क्राइटेरिया जो है वो ले रहे हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस जो है ये दो कंडीशंस पे हम लेते हैं, एक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम हम किस तरह से लेते हैं, सपोज आपके पास एक आइडियल गैस है और वो सिलेंडर में इनक्लोज्ड है। सिलेंडर का पिस्टन जो है वो फिक्स है, वो मूव नहीं हो सकता। अब जब इसका पिस्टन जो है वो फिक्स होगा और वो मूव नहीं हो सकेगा तो इसमें जो है एक्सपेंशन नहीं होंगे। जो
तो अब जब टेम्परेचर को वॉल्यूम को जब हम कांस्टेंट रखते हैं तो फिर उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है, और इसे हम CV से रिप्रेजेंट करते हैं। V स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप जितनी हीट सप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं और उसकी स्टेटमेंट आपको आई श्योर कि आती होगी। चेंज इन Q इज इक्वल टू DE प्लस P डेल V। DE जो है हमारे पास इसमें जो है हीट है, DE इंटरनल एनर्जी चेंज, एंड P डेल V एज यू नो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है या एक्सपेंशन वर्क है जो कि आइडियल गैस के केस में होता है। अब आप कंडीशन देखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, DV इज इक्वल टू 0। DV जब 0 होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी P डेल V। तो आपके पास जो चेंज इन हीट है दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन हीट या हीट सप्लाई टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये आपके पास हीट जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर ली। अब इसकी बेसिस पे जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज़ यहाँ पर आप डेल क्यू वी की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ दी डेल ई अवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जी दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी, it is the amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree। 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी C इज़ इक्वल टू डेल Q ओवर डेल T। फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं बिकॉज इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो अमाउंट ऑफ मैटर की बेस पर इसकी 2 टाइप्स हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी it is the amount of heat required to temperature of the system by 1 degree having 1 gram of the substance, and molar heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree having 1 mole of the substance। नेक्स्ट हम जो है आइडियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैसेस के लिए हम इसको जो है वो 2 टाइप्स या 2 कंडीशंस पर इसे हम जो है परफॉर्म करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो हीट हम उससे सप्लाई करेंगे टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री दैट इज़ नोन एज कांस्टेंट हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसमें हीट की हम अमाउंट क्वांटिटी निकालते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली जो है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी इज इक्वल टू 0, देन हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल ई। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम।